2021 में आए हुए सभी जीडी के सवाल है। तो भारतीय मूल के वेवल रामखेलावन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? तो रामखेलावन जो है सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए थे। वेवल रामखेलावन सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 गो सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 गो सदस्य को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 गो। किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो 1765 में बंगाल की जो दीवानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी, तो 1765 में। कौन सा आर्थिक विचारधारा पदोन्नति व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है या यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सकता है? तो ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचारधारा में। 2020 में इंडो जर्मन फिल्म वीक में किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था? तो आदिल हुसैन को मिला था 2020 में। मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला महिला एथलीट बन गई है? तो नाओमी ओसाका 2020 का करंट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जो है जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला जो है दिबांग घाटी है। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग घाटी में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है और यह अरुणाचल प्रदेश में है। वर्ष 2020-21 के लिए कौन फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष है? 2020 में जो थे उदय शंकर थे फिक्की के अध्यक्ष है। किसने सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 जीती थी? तो पंकज अडवाणी। अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखें बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु RSS एक आसान तरीका है। अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखें बिना जो है उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु RSS एक आसान तरीका है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। पिकॉक आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पिकॉक आइलैंड कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। क्वेश्चन नंबर 19, तो किसी भी देश में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए मतलब किसी भी देश किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो वह जॉयस्टिक है। किसी भी दिशा में जो है जॉयस्टिक से दर्शाया जा सकता है। आतिशबाजी में हरे जो है हरा प्रकाश किसके कारण उत्पत्ति होती है? हरा जो हो जाएगा बेरियम के कारण। पटाखा में हरा रंग के जिम्मेदार जो है बेरियम है। होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में है। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक है। निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में दिसंबर 2020 में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ की गई थी? तो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य से स्टार्ट हुआ था। किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी गाइदिनलू। किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी
गाइदुल्लू। तो भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को 2020 में WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया था। किसने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो वी मुरलीधरन। 13 अप्रैल 2021 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो लेरेक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रलंब पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है पाया जाता है। तो लेरेक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब फेलो ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है, उसे उसका नाम है एपिग्लोटिस। 12 जुलाई 2020 को हुए पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली थी? तो आंद्रेज डुडा को। पोलैंड के राष्ट्रपति थे 2020 में आंद्रेज डुडा जीत के बने थे। निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं थे? तो अंडाल जो है नयनार संत नहीं थे। जो नयनार संत थे सबंदर, सुंदरर, अप्पर। अंडाल नहीं थे, नयनार संत नहीं थे। तो अंडाल जो है नयनार का संत नहीं थे। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अकितम अचुंतम नमुद्री को। 55वां ज्ञानपीठ जो मिला था अकितम अचुंतम नमुद्री को। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति जो है व्यक्त की थी। 1931 में गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस ले लिया था। इनमें से किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो कंप्यूटर वायरस है। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारोत्तोलन में भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? तो एक। 2021 में जो है भारोत्तोलन में एक ही ओलंपिक पदक जीते हैं 2021 तक में। साइटोलॉजी का अध्ययन को कहते हैं कोशिका विज्ञान को कहते हैं। साइटोलॉजी का अध्ययन को कोशिका का अध्ययन को कहते हैं। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादक होता है 2017 और 18 के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेख है? तो 301 में उल्लेख है। संपत्ति का अधिकार जो है अभी है 301 में। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र और स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटा छोटा जो छेद रहता है उसको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी जो है चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो SQL जो है चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है। SQL। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यही सही है। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, यही सही है। हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक जो लिखा है सत्य नडेला ने। हीट रिफ्रेश किसने लिखा है? तो सत्य नडेला ने। हीट रिफ्रेश सत्य नडेला। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला स्वर्ण
पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में पहला जो है स्वर्ण जो है मीराबाई चानू ने जीती थी। संगीतकार बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। वाकावट साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त की बेटी थी। चंद्रगुप्त के जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, कुबेर नागा, ये सब जो है चंद्रगुप्त की बेटी थी। प्रभावती गुप्त और कुबेर नागा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान जो है कर्नाटक में मिलता है। हिमालय की सबसे बाहरी परत है कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है सबसे बाहरी परत है। हिमालय की सबसे बाहरी परत है शिवालिक पर्वत श्रेणी। किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737 और 800 यात्री विमान को मार गिराया गया था? तो ईरान ने मार दिया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है जीडीपी का 3.3% है। 2019-20 के राजकोषीय घाटे का अनुमान है 3.3%, जीडीपी का 3.3% है। तो निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। समावेशी विकास जो है किससे से स्टार्ट हुआ है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। समावेशी विकास किससे है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से है समावेशी विकास है। किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम ने। खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है मिजोरम ने। कौन सी जल संधि या जलमृद्ध ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ग्रेट जल संधि। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच है ग्रेट जल संधि। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट जल संधि। तो इंडिया के निकोबार द्वीप में है और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप के बीच है ग्रेट जल संधि। केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो आर श्रीलेखा। केरल की पहली महिला डीजीपी जो है आर श्रीलेखा बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? तो सेलेनियम। वह कौन सा ऐसा खनिज है जो मानव शरीर में पाया जाता है? तो सेलेनियम। सेलेनियम जो है मानव शरीर का ऐसा खनिज जो है ट्रेस खनिज में आता है सेलेनियम। ट्रेस खनिज में आता है जो मानव शरीर में रहता है तो सेलेनियम। ट्रेस खनिज है सेलेनियम जो मानव के शरीर में रहता है। भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है? नल्ला माला वन श्रृंखला जो है आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना में है। नल्ला माला वन श्रृंखला जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होता है? तो बाल में। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन जो है विभाजित होता है? बाल में। मानव शरीर के बाल से संबंधित है जो बाल में विभाजित होता है तो एनाजेन, केटाजेन और टेलोजेन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह किस शहर में स्थित है? तो अजमेर में है। मोइनुद्दीन का चिश्ती दरगाह जो है कहाँ है? तो अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। कौन सा देश अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए 2023 तक पहला लकड़ी आधारित उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान जापान जो है अंतरिक्ष में जो मलबे है उसको कम करने के लिए लकड़ी का उपग्रह जो है लॉन्च करेगा, जापान। लकड़ी का उपग्रह कौन करेगा लॉन्च? तो जापान। वर्ष 1996 में भारत में व्युत्पन्न व्यापार डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचे के विकास के संबंध में परामर्श देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति की नियुक्ति किया गया था? तो एल.सी. गुप्ता समिति। एल.सी. गुप्ता समिति सेबी में जो है परामर्श देगा ढांचा विकास के लिए, उनका कौन देगा? तो एल.सी. गुप्ता समिति। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो असम के। 71वें में असम। यह 2020 का करंट है, उसमें का है 71, उस समय 71वां था। और अभी जो है उत्तराखंड को मिला है परेड में। CACP का सही पूर्ण रूप क्या होता है? CACP का पूरा फुल फॉर्म है तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है। CACP का सही पूर्ण रूप क्या है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956 में पारित हुआ था। तो सांग बांध जो है उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है सांग बांध है। सांग बांध जो है उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? तो H.H. कोल। किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? तो H.H. कोल को। प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर कौन था 1880 में? तो H.H. कोल था। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर जो है नियुक्त किया गया था H.H. कोल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में जो है पाई जाने वाली नदियाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग, तिरप और कामेंग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। सियांग, तिरप और कामेंग जो है नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में सियांग, तिरप और कामेंग। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक जो लिखा है सुधा मूर्ति ने। वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति ने लिखी है। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। हर साल शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। चैड हार्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नवप्रवर्तक इनोवेटर्स हैं जिन्हें यूट्यूब के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। चैड हार्ले और स्टीव चेन इन्हें जो है यूट्यूब का श्रेय दिया जाता है, सह संस्थापक का। चैड हार्ले और स्टीव चेन यूट्यूब के सह संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। अली ए लिगंग फेस्टिवल असम राज्य में मनाया जाता है। अली ए लिगंग जो फेस्टिवल है त्यौहार ये असम में मनता है। अली ए लिगंग
ओली ए लिगंग त्यौहार असम में मनता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश को नवंबर 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए, मतलब किस देश को नवंबर 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN समर्पित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। 2023 तक जो है IUCN का अध्यक्ष जो है भारत रहेगा। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। इसका जो है अभी जो है 2023 तक जो है अध्यक्ष भारत रहेगा। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया। 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में। 1924 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया गया था। किसने अपने व्यंग्यात्मक सिनेमाई उपन्यास इंटीरियर चाइनाटाउन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिष्ठित नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2020 जीता है? तो चार्ल्स यू ने जीता है। चार्ल्स यू ने जो है अमेरिका का प्रतिष्ठित अवार्ड जो है नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2020 का जीता है चार्ल्स यू। ये 2020 का करंट है। लक्ष्मी विलास बैंक का नवंबर 2020 में किस बैंक के साथ विलय कर दिया गया था? तो DBS के साथ है। लक्ष्मी विलास बैंक जो है 2020 में जो है किसके साथ विलय हो गया? तो DBS के साथ है। लक्ष्मी विलास जो है DBS बैंक के साथ विलय हो गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार जो है कि किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1995 से। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1995 से स्टार्ट हुआ था पहली बार। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहली बार 1995 से स्टार्ट हुआ था। तो विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। विधेयक जो है सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। कौन क्रॉस कनेक्शन द बिंग सर्कस एडवेंचर पुस्तक जो है लिखा है जुंगल हंसराज ने। जुंगल हंसराज का पुस्तक है क्रॉस कनेक्शन द विंग सर्कस एडवेंचर है। जुगल हंसराज का पुस्तक है। तो जुगल हंसराज का पुस्तक है क्रॉस कनेक्शन द विंग सर्कस एडवेंचर है। किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में अभयारण्य है। तो बार नवापारा अभयारण्य जो है छत्तीसगढ़ में है। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को पहला पैरा एथलीट राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। तो रोहिंटन मिस्त्री का पुस्तक का नाम है फाइन बैलेंस। अ फाइन बैलेंस है। रोहिंटन मिस्त्री का पुस्तक का नाम है अ फाइन बैलेंस है। ए फाइन बैलेंस है। मिस्त्री लोग जो है बैलेंस बनाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो लेह है। लेह जो है सबसे भारत में ऊंचाई पर स्थित पर्वत है। स्वतंत्र भारत की टीम
के प्रथम टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ है। स्वतंत्र भारत, जब भारत जो आज़ाद हुआ था उस समय जो है टेस्ट क्रिकेटर कौन थे? तो लाला अमरनाथ है, लाला अमरनाथ है। टेस्ट टीम के प्रथम जो है टेस्ट क्रिकेटर कौन थे? तो लाला अमरनाथ, स्वतंत्र भारत का कप्तान टेस्ट में लाला अमरनाथ है। ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर किस फिल्म का चयन किया गया था? तो जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है 2021 को ऑस्कर में चुना गया था। किस नदी का उद्गम स्थल जो है राकस झील से होता है? तो सतलज नदी जो है राकस झील से निकलती है। राकस ताल झील से जो है सतलज नदी निकलती है। बजट 2020-21 में किस मंत्रालय के बजटीय आवंटन में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दूरसंचार मंत्रालय में। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र। दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र पे मिलेगी। दिहांग नदी जाकर जो है किसमें मिल जाएगी? तो ब्रह्मपुत्र में। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है होती है? मांस जब पकाएंगे उसमें रासायनिक अभिक्रिया का नाम है तो माइलॉड अभिक्रिया। माइलोड अभिक्रिया। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो माइलोड अभिक्रिया। किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? तो 2000 में हुआ था सिडनी में। 2000 में हुआ था तो सिडनी में। पंजाब का तीन या तिया त्यौहार जो है किस ऋतु में शुरुआत होता है? वर्षा ऋतु में बनता है। पंजाब का त्यौहार है तीन या फिर तिया, वह जब वर्षा ऋतु में होता है। पंजाब का त्यौहार तीन या तिया वर्षा ऋतु में होगा। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? पेना जो है मणिपुर का है। पेना जो है मणिपुर का। पेना वाद्य यंत्र जो है मणिपुर में ज़्यादा यूज होता है। पेना मणिपुर में। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो परम सिद्धि A1। 2020 तक भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है परम सिद्धि A1। इसमें से जो है कौन अवसर लागत नहीं लगता है? तो सूरज की रोशनी जो है अवसर लागत नहीं लगता है। सूरज की रोशनी जो है ऑप्शन से अवसर लागत नहीं है। तो इसमें से कौन जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है तो बांध के पीछे स्थित पानी। बांध के पीछे जो स्थित पानी है वह जो है स्थितिज ऊर्जा है, और ये सब जो है गतिज ऊर्जा है। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की संसद सदस्य कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की संसद या सदस्य कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू है। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी जो है खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस जो है पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। किस राज्य को नीति आयोग के निर्यात तत्परांत सूचकांक 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था? महाराष्ट्र में 2020 का करंट है। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व ऋजु पेशी सुपीरियर रेक्टस पाई जाती है? तो आँख में। सुपीरियर रेक्टस कहाँ पाई जाती है? तो आँख में, और हिंदी में इसको ऊर्ध्व ऋजु पेशी कहते हैं। सुपीरियर रेक्टस कहाँ पाई जाती है मानव शरीर में? तो सुपीरियर रेक्टस जो है आँख में पाई जाती है। सुपीरियर रेक्टस आँख में पाई जाती है, और हिंदी में इसको ऊर्ध्व ऋजु पेशी कहते हैं। हिंदी में
ऊर्ध्व ऋजु पेशी कहते हैं और इंग्लिश में सुपीरियर रेक्टस कहते हैं, जो आँख में पाए जाते हैं। IPL 2020 का ट्रॉफी जो मुंबई इंडियंस ने जीता था। किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो प्रतिहार राजवंश ने। कन्नौज को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1968 में। बैंक ऑफ भूटान जो है 1968 में स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ भूटान का स्थापना 1968 में। तो कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी जो है असम में स्थित है। तो असम में पहाड़ी का नाम है कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियाँ। असम में स्थित पहाड़ी का नाम है कार्बी ओंगलोंग। कार्बी ओंगलोंग जो है असम का पहाड़ी है, कार्बी ओंगलोंग। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है। कर्नेल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोड है। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है। अगस्त 2020 में किस अपतटीय गश्ती पोत का भारतीय तट रक्षक के लिए इंडियन कोस्ट गार्डशिप के नाम से फिर से जल में उतार दिया गया है? तो सार्थक को। ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है फिर से जो है सार्थक जो है अब जल में फिर से सार्थक को उतार दिया गया है। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। तो क्षारीय धातु जो है ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके कारण जो है हाइड्रोजन जो है उससे हट जाता है, हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। क्षारीय धातु को ठंडे पानी के साथ जो है तेजी से प्रतिक्रिया करती है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है। एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, यह श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कि एक सोने का चलता हुआ शेर जो है अपने दाहिने अग्र पंजे में जो है तलवार लिए हुए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और यह अमेरिका से लिया गया था। सितंबर 2020 का करंट है। तब पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। इयान बेल जो है किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड से। इयान बेल जो है इंग्लैंड से संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं। किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? तो इमेज के फाइल में जो है PNG एक्सटेंशन होता है, इमेज के फाइल में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो 2011 में। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कर दिया गया था? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल की दीवानी अपने हाथों में ले लिया था, 1765 में। तो इसमें जो जिम्नास्टिक कौन है? तो दीपा कर्माकर जो है, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से खेलती है। दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो कौन है? ये 2020 का करंट है। तो कौन 1 नवंबर 2020 से विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है, जो बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेगा? तो राजेश खुल्लर। सितंबर 2020 में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय तथा
महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच जो है समझौता हुआ था। कुपोषण के लिए जो है यह समझौता हुआ था। कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। कर्णाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है, कर्णाली नदी। इसमें जो हेलोजन नहीं है तो सेलेनियम जो है हेलोजन नहीं है। इसमें जो हेलोजन कौन नहीं है? तो सेलेनियम। सेलेनियम जो है हेलोजन नहीं है। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? 1978 में। वहाँ का जो है संविधान अपनाया गया था 1978 में, एक पार्टी का गठन करके। वो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। इस पार्टी का गठन किया गया था और जो है उसके बाद संविधान को अपना लिया गया था 1978 में। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका पार्टी का गठन किया, फिर 1978 में संविधान को अपना लिया था। पिंदूर जो है पिंदूरु लगाल की सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है यह। श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिंदूरुत लगाला। पिंदूरुत लगाला। श्रीलंका का सबसे ऊंची चोटी है पिंदूरुत लगाला। पिंदूरुत लगाला, अच्छा नाम है यह, पिंदूरुत लगाला। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिंदूरुत लगाला।